हरे कृष्ण। शुद्ध भक्त के सामने भगवान अपना स्वरूप को छिपाते हैं। कैसे? जैसा आप लोग देखेंगे माधवेंद्रपुरी पाद की सामने भगवान आए, लेकिन गोप बालक वेश रूप में। भगवान क्यों अपना स्वरूप को छुपाया? दूध लेकर आए माधवेंद्रपुरी पाद को देने के लिए, उनको पिलाने के लिए। कोई भी मेरा इसी ब्रज मंडल क्षेत्र में कोई उपवास नहीं करता है, मेरा को पता है। तुम क्यों मेरे ब्रज में रह करके माधुकरी करके भोजन करना चाहिए। तो मेरे को पता लगा तो मैं दूध लेकर आया हूँ। और भगवान आए गोप बालक वेश में आए, ग्वाल बाल जैसे ऐसे रूप में। इसलिए भगवान अपना स्वरूप को शुद्ध भक्त के सामने छुपाते हैं। और उसी शुद्ध भक्त का हाथ से सेवा लेने के लिए भगवान इतने दिन तक झड़िया का नीचे पड़े रहे। कितने साल बीत गया था। और जो भगवान क्यों छुपाते हैं अपना स्वरूप को? भगवद गीता में 7 अध्याय 25 नंबर श्लोक में कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य जोगो माया समावृता मूढ़ अयमन अभिजानन्ति लोकमामज्यम व्ययम्। भगवान ने अपना स्वरूप को भक्त के सामने छुपा करके दिखाना चाहते थे। और वो इसी माधवेंद्रपुरी पाद को 3 बार स्वप्न आया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। जब दूध उनको दे दिए, दूध दे करके बोले तुम दूध पी करके वो बर्तन रख देना, मैं जा रहा हूँ गौ माता को, और दूध दुहने का समय हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। मैं आकर बर्तन ले लूँगा। तब माधवपुरी पाद दूध को पी करके और नाम जप करते रहे और देखे अभी तक नहीं आई। और जब करते 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 थोड़ा झपके लगे, उसी झपके समय पे थोड़ी सी हल्का से नींद आई। तुरंत भगवान वहाँ से स्वप्न में आकर के उनका हाथ को पकड़ कर लेकर दिखाया, इसी झाड़ी के नीचे मैं यहीं पे पड़ा हूँ। बहुदिन तुम्हारा पथ कोरी निरीक्षण, कबे आसी माधव आमा करिब सेवन। तुम्हार प्रेम बसे कोरी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारिब सकल संसार। आप कब आएंगे? आपके लिए मैं निरीक्षण मतलब प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। भक्त भगवान को प्रतिज्ञा करना चाहिए, लेकिन भगवान स्वयं भक्तों को भी प्रतीक्षा किए उन्हीं का हाथ की सेवा लेने के लिए। इसलिए शुद्ध भक्त का हाथ से सेवा लेने के लिए भगवान भी प्रतिज्ञा करना पड़ता है। फिर भगवान तो प्रतिज्ञा किए, तो स्वप्न में जो बताए थे वो स्वप्न साकार करने के लिए फिर सुबह सुबह माधवेंद्रपुरी पाद क्या करते हैं, फिर जाते हैं ब्रजवासी को बुलाते हैं, फावड़ा लाते हैं, खुदाई करते हैं, जंगल के जो पेड़ पौधा उसको काटते हैं और वहाँ से देखते हैं भगवान का विग्रह को। तो फिर भगवान विग्रह को ला करके और मंदिर बनाते हैं, गोपाल को स्थापना करते हैं। भगवान स्वयं अपना नाम भी कहा, मेरा ये जो रूप को दर्शन करके सारा संसार लोग उद्धार हो जाएंगे। और मेरा नाम है गोपाल, मेरा नाम है गिरधारी गोपाल, और मैं ब्रज की ईश्वर हूँ। तो भगवान ने ये सब बता दिया। तो फिर मंदिर बनाने के बाद फिर क्या हुआ, भगवान स्वयं फिर दोबारा स्वप्न दिए। कहते मेरा शरीर बहुत गर्म है और आप जा करके जगन्नाथपुरी से मड़े चंदन लेकर आओ। तेरे माधवेंद्र के पास जाते हैं जगन्नाथपुरी मड़े चंदन लाने के लिए, और वो गोपीनाथ मंदिर में पहुँचते हैं। गोपीनाथ मंदिर में, गोपीनाथ का ये तो बहुत बड़ा कहानी है। गोपीनाथ मंदिर में फिर क्या करते हैं, गोपीनाथ से वो खीर पाने के लिए माधवेंद्र पाद क्या करते हैं, मन में सोच लेते हैं। तो फिर भगवान उनके लिए खीर चोरी करके पुजारी के हाथ में भेजते हैं। तो वो खीर पा करके तुरंत जगन्नाथपुरी रवाना होती है। जगन्नाथपुरी से फिर चंदन मड़े चंदन राजा सब कुछ प्रस्तुत करके उनके हाथ में देते हैं। तो जब वापस आते हैं फिर गोपीनाथ को प्रणाम करते हैं। तो वो वहीं पे फिर रात को स्वप्न होती है, तुम चंदन और कपूर यहाँ लेकर मत आओ, वहीं पे गोपीनाथ को लगाओ।
गोपीनाथ को लगाने मात्रा से मेरा शरीर भी ठंडा हो जाएगा, जिसमें कोई अंतर नहीं, मैं और गोपाल में कोई अंतर नहीं। मैं मतलब भगवान स्वयं कह रहे गोपाल मतलब मैं और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं। और स्वयं कहते हैं, गोपाल स्वप्न में कहते हैं ये सब कुछ तुम वहीं पे घिस करके लगाए, मेरा शरीर में ठंडपन आ जाएगा। गोपाल आसिया कहे सुनो हे माधव, कर्पूर चंदन आमी पाइलाम सब। स्वयं गोपाल स्वप्न में आकर के कहते हैं माधव मैं ये कर्पूर चंदन पा लिया। गोपीनाथ अंगे नित्य करह लेपन, गोपीनाथ रामा से एक ही अंग, गोपीनाथ अंगे नित्य करह लेपन, कर्पूर सहित घोषी ये सब चंदन। गोपीनाथ रामा से एक ही होए अंग, यहाँ के चंदन दिले होवे मोर ताप खे। ताप हो जाए, आप द्विधा नहीं करना, संशय नहीं करना, ऑलरेडी सब 3 बार स्वप्न दे करके माधवेंद्र पुरी ऐसे भक्तों को भगवान स्वयं स्वप्न में आदेश देते हैं, ये कार्य करो, ये कार्य करिए। भक्त कितने व्याकुल होना चाहिए भगवान के लिए, भगवान जब भक्त के लिए व्याकुल होते हैं, भक्त कितना व्याकुल होना चाहिए। माधवेंद्र पुरी बात को स्वयं भगवान साक्षात क्या करते हैं, स्वप्न में बोलते हैं मंदिर बनाओ, चंदन लाओ और ये चंदन को घिस कर लगाओ। 3 बार स्वप्न, बताओ। धन्य धन्य माधवेंद्र पुरी बात। हरे कृष्ण।